हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी वीकेंड की रूटीन। और वीकेंड की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है और 2 दिन यहाँ छुट्टी होती है, एक सैटरडे और संडे। और आज सैटरडे की रूटीन है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और सुबह का टाइम था, बच्चों को नाश्ता करा दिया था, उसके बाद ये दाल खा रहे थे, नमकीन दाल जो है बहुत ही मज़े की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा खाती थी, तो यहाँ पे जो है इनको भी दी है तो इनको भी बड़ी अच्छी लगी है, तो ये दोनों खा रहे थे। Hard. I love the ABCs. आप इसको प्रेस करेगा बोलेगा प्लीज ABCD hand hard. I love the ABCs. I love the ABCs. Mama बोले B C D E F G. Mama पहले सो गई K L M N P Q R S T U V W X Y and Z. Now it no man A B C D. For me. तो ये हमारी फ्रेंड आ गई है और ये डेली आती है, आपको बताया है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आती है। 3 टाइम का माशाल्लाह जो है वो खाना खाती है। ये देख लेती है कि हम लोग बैठे हुए हैं तो बाकायदा डोर को जो अपने नेल से ना नॉक नॉक करती है। और फिर हम इसे जो है वो ब्रेड देते हैं, ये ब्रेड खाती है मोस्टली। एक दो दफ़ा मैंने इसे आलमंड भी दिए थे, मैंने नेट पे सर्च किया था अच्छा ये क्या खाती हैं स्क्यूरल्स ना, तो फिर मैंने इसे आलमंड्स दिए थे एक दो दफ़ा। लेकिन शौक से ये जो है ना ब्रेड का 1 पीस होल पीस जो है ये खा जाती है 1 सिटिंग में। तो 3 टाइम ये आती है और हमें बाकायदा बुलाती है और हमारी बातों को भी समझती है। अक्सर कई दफ़ा मेन डोर पे आती है तो मैं इसको इशारा करती हूँ कि यहाँ पे मेन डोर पे मैंने नहीं देना, बैक यार्ड में आओ वहाँ पे दूँगी। तो ये समझती है बातों को भी, इशारों को भी। तो यहाँ पे आती है, ये दो हैं, कभी जो है दोनों आ जाती हैं, कभी एक एक तो लाजमी आती है। और सर्दियों में लाजमी आती है क्योंकि सर्दियों में इनको बाहर से कुछ नहीं मिलता खाने को, गर्मी में तो मिल जाता है, सर्दियों में हर चीज़ जो है फ्रीज़ हुई होती है। स्नो में तो बहुत ही मुश्किल होता है इनके लिए। तो बस उसको मैं दे के और यहाँ किचन में आ गई। और किचन में जो है वो यहाँ हमारा अर्ली मॉर्निंग थी, मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया और साथ ही मैं शुरू हो गई क्योंकि मन्हा की भी तबीयत ख़राब थी और हसन की भी साथ ही हो गई थी। और मुझे ये था कि मेरी ना ख़राब हो जाए तो मैं उससे पहले पहले जो है ना थोड़ी सी जो एक्टिव हूँ मैं खाना शाना बना लूँ। तो नाश्ता और खाना जो है ना वो मैं इकट्ठे बना रही थी। खाने में मैंने जो है वो चना पुलाव बना रही थी, बस क्विकली वाला जो है वो बना रही थी। और साथ जो है वो चाय रखी हुई थी और साथ ऑमलेट रखने लगी थी। और तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ना 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे। लेकिन मेरे हस्बैंड को जस्ट 1 डे छुट्टी होती है, संडे वाले दिन। तो सैटरडे वाले दिन मैंने बनाया, उस दिन मैं सारे काम कर लेती हूँ जितना भी है, कुकिंग शुकिंग भी। और जो संडे है ना बस उसमें कोई कुकिंग नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, बस बाहर घूमना फिरना है या रेस्ट करना, रिलैक्स करना है। तो मैं वही जो है आज सैटरडे था तो आज थोड़ी सी मेरी स्पीड भी तेज़ हुई हुई थी, बच्चे भी थोड़े बीमार हैं और मुझे ये था कि मैं भी ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सुबह सुबह ये सारा कुछ कर लिया ताकि जो है वो पूरा अच्छी तरह मैनेज हो जाए। तो कल तक इंशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे तो बाहर फिर घूमे फिरेंगे या कहीं बाहर खाना वगैरह खाएंगे। तो बस यही होता है यहाँ पे, इंजॉयमेंट यही है, बाहर जाके घूम फिर लिया, खाना वगैरह खा लिया, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई एक्टिविटी है नहीं और इतने लोग भी नहीं हैं कि आप उनसे मिलें जुलें। तो यही एक्टिविटी होती है कि बाहर थोड़ा सा घूम फिर लें। तो ये मैं बच्चों के लिए जो है वो चिकन थाई लेग पीसेस बना रही थी और बेक नहीं कर रही थी, इस मेथड से बना रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, बच्चे जो है वो ईज़िली खा लेते हैं, वरना हार्ड हो तो बच्चे नहीं खाते। तो मन्हा के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, उसे बड़ी सॉफ्ट चीज़ चाहिए होती है। तो अब ये मेरा चना पुलाव तो रेडी हो गया था और चाय भी रेडी हो गई थी, ऑमलेट भी रेडी हो गया था। और ये बच्चों के पीसीज है, इसको जस्ट मैंने पहले ऑयल में जो है थोड़ा सा चिकन को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने योगर्ट में सारी जितनी भी स्पाइसेस थी, बच्चे इतने स्पाइसेस लेते भी नहीं हैं, जैसे नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला ये डाल के, और फिर उसके बाद मैंने सारी जो योगर्ट के अंदर जो मसाले डाले थे वो सारा बीच में डाल दिया। अब इसमें चिकन सॉफ्ट होके बनता रहेगा। और ये मेरा जो है नाश्ता और खाना दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी। और यहाँ पे जो है बच्चों के टॉयज़, इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं कि मैंने पैक करके बहुत ही ज़्यादा जो है ना रखे हुए हैं। तो अब कभी निकालती हूँ तो इनके लिए वो न्यू ही होते हैं क्योंकि वो काफ़ी अर्से से पैक होके पड़े होते हैं। फिर एकदम जब खुलते हैं तो इनको लगता है हाँ ये भी हमारे पास था। तो इनकी वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, जैसे एक नया टॉय लाते हैं तो उस वो वाली फीलिंग होती है। तो जब पुराने निकलते हैं तब भी इनकी यही फीलिंग होती है।
तो इनको मैंने निकाल के दिया ताकि मुझे तंग ना करें और मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना लूँ, नाश्ता खाना सब कुछ मिक्स बना लूँ फौरी तौर पे। और ये जो है ना ये थोड़ा यहाँ बिज़ी रहें और टॉय से खेलते रहें। और ये मेरी लॉन्ड्री मैंने की हुई थी और इसको जो है वो संभालने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने इसको भी संभालना था। मनहा मेरे साथ हेल्प करा रही थी और जो है ना वो साथ कपड़े तय कर रही थी और अपने जो है जितने भी पैंट्स पजामे वगैरह वो अलग कर रही थी। और हसन यहाँ नाराज़ होकर बैठा हुआ था कि जो है मैंने भी करना है। तो ये स्क्यूरल आ गई थी अपना दोपहर का खाना खाने और अभी अपना दोपहर का जो है वो खाना खा रही है और हसन जो है वो अपना जो है लगा हुआ है। और ये मैं ऊपर ले आई थी बेडरूम में साथ सारे कपड़े और ऊपर ही जो है हमारी वॉक इन क्लोजेट्स वगैरह हैं, तो वहीं पर तय करके सारी जो है मैं मैनेज करके रख रही थी। अब वो माशाल्लाह 4 बंदों के कपड़े हैं, मेरे हैं, दोनों बच्चों के, हस्बैंड के हैं, तो सब अलग अलग करके उनको मैनेज करके रखना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 2-3 घंटे तो इसमें लग ही जाते हैं जब आप एकदम सारी लॉन्ड्री करें। और मैंने आपको बताया हफ़्ते को मैं यही सारे काम वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि संडे वाले दिन बिल्कुल रिलैक्स फ्री, और अगर कई बार नहीं भी जाना तो कम से कम मेंटली तौर पे फिज़िकली तौर पे जो है रिलैक्सेशन चाहिए आपको, क्योंकि आप जो है वो होल 6 डेज़ जो है वो काम कर रहे हैं, तो एक संडे जो है वो कम से कम जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। और सैटरडे को यही होता है कि अगर हस्बैंड कभी जल्दी आ जाएं तो ये होता है कि सारे काम शाम हुए होते हैं, खाना वगैरह बना होता है, तो हम शाम को कहीं बाहर निकल जाएं, घूम फिर आएँ। और अगर आज भी अगर वो जल्दी आए तो हम चले जाएंगे बाहर, घूमे फिरेंगे और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे जो है वो ब्लैक फ्राइडे है और उसकी सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। उसके अलावा जो है वो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो शॉप्स वगैरह पे जाऊँगी, बच्चों के भी कुछ कपड़े लेने हैं, अपने भी लेने हैं, तो ये सेल्स जो हैं इसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, तो अवेल करनी चाहिए। और अक्सर मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन ब्लैक फ्राइडे पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है और शॉप्स के बाहर जो है लंबी लंबी सी लाइंस लगी होती हैं। मुझे याद है मनहा भी पैदा नहीं हुई थी तो ब्लैक फ्राइडे की सेल थी और मैंने मोबाइल या कुछ लेना था, तो उस शॉप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी कि कोई 2-3 आवर्स जो है ना आपकी टर्न नहीं आनी थी शॉप के अंदर जाने की। तो इतनी जो है यहाँ पे क्रेज़ी लोग हो जाते हैं सेल पे, और सस्ते भी होते हैं, ज़ाहिर बात है सेल पे है, जब ब्रांडेड चीज़ें सेल पे आए तो सबकी होती है ख्वाहिश कि वो लें। तो बस अब ये है कि ब्लैक फ्राइडे की सेल्स लगी हुई हैं, अभी तक हम गए नहीं हैं, देखी नहीं है क्या क्या लगा हुआ है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आज जाते हैं और अगर कल जाते हैं तो। और यहाँ पे सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तभी बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, स्कूल में भी सारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और मनहा जो है स्कूल से लाई है, हम भी सारे बीमार हो गए हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि वेदर तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी किस्म का हुआ है और सख्त जो है वो सर्दी है, हवाएं हैं, तो बस इसमें जो है थोड़ी केयर करके हम लोग निकलते हैं, निकलना भी चाहिए केयर करके, फुल कवर शवर हो के। तो आप लोग भी इस क्रेज़ी वेदर में अपना ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट ज़बरदस्त सी जो है वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।